स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक और समीकरण दो दोनों में से जो समीकरण आपको आसान लगे उससे x या y का मान निकालते हैं और उस मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो आइए अब एक प्रश्न को हल करते हैं जिससे कि प्रतिस्थापन विधि और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रश्न में दिया है x + y = 14, तो इसको ले लेंगे समीकरण एक। तो अब इसको लिख देते हैं x + y = 14, इसको ले लिए समीकरण एक। अब फिर दिया हुआ है x - y = 4, तो इसको ले लेंगे समीकरण दो। तो ले लिए इसको समीकरण दो। देखिए, दोनों समीकरण में से समीकरण एक ही आसान लग रहा है, तो चलिए समीकरण एक से किसी एक चर पद का मान निकालते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण एक से। अब समीकरण एक को लिख देंगे तो समीकरण एक है x + y = 14। तो समीकरण एक से x का मान निकालते हैं, तो इसके लिए y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। x बराबर हो जाएगा 14 - y। देखिए, x का मान निकल गया। जब x का मान निकल जाए तो इसको समीकरण तीन मान लेंगे। तो चलिए अब इसको ले लेते हैं समीकरण तीन। तो ले लिए इसको समीकरण तीन। अब x के मान को समीकरण दो में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। अब समीकरण दो को लिख देंगे। तो समीकरण दो है x - y = 4, तो इसको लिख दिए x - y = 4। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे। तो x का मान आया है 14 - y, तो x के जगह पे लिख देंगे 14 - y। देखिए, ये -y पहले से है, तो इसको लिख दिए -y बराबर 4 है, तो लिख दिए बराबर 4। देखिए, 14 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा -y बराबर 4 - 14। देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो -1y और 1y हो जाएगा 2y बराबर 4 में से 14 को घटाएंगे तो हो जाएगा -10। देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो इसके लिए 2 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो अब ये हो जाएगा y बराबर 10/2। अब ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 से कट गया, तो y बराबर आ गया 5। y का मान आ गया 5। देखिए, y के मान को समीकरण एक में भी रख सकते हैं, समीकरण दो में भी रख सकते हैं और समीकरण तीन में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तीनों समीकरण में से जो समीकरण आपको आसान लगे कि जिससे आसानी से x का मान निकल जाए, उस समीकरण में रख दीजिएगा। तो देखिए, समीकरण तीन ही आसान लग रहा है, जिससे कि x का मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण तीन में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में रखने पर। अब समीकरण तीन को लिख देंगे। तो समीकरण तीन है x बराबर 14 - y। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 14 - y का मान आया है 5, तो y के जगह पे लिख देंगे 5। अब x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 9 और
y बराबर 5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आशा करता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।